स्वागत है सभी का। पतंजलि योग सूत्र भाग 1 और उसके चौथे चैप्टर में हैं हम। और आज उसका तीसरा दिन है। तो आज साधक पूछते हैं भगवान से कि भगवान कृपया समझाएं कि जागरूकता भी मन की एक वृत्ति है। भगवान कहते हैं कि नहीं, जागरूकता मन का हिस्सा नहीं है। वह मन के द्वारा प्रवाहित होती है, लेकिन वह मन का हिस्सा नहीं है। यह बल्ब की भांति है, जिसके द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है, लेकिन विद्युत बल्ब का हिस्सा नहीं होती है। यदि तुम बल्ब को तोड़ते हो तो तुमने बिजली को नहीं तोड़ा है। उसकी अभिव्यक्ति में रुकावा आ जाएगा, लेकिन क्षमता प्रच्छन्न रहती है। यदि तुम दूसरा बल्ब रखते हो तो बिजली फिर प्रवाहित होने लगती है। मन केवल एक उपकरण है, जागरूकता उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जागरूकता उसके द्वारा प्रवाहित होती है। जब मन का अतिक्रमण हो जाता है, जागरूकता अपने आप बनी रहती है। इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध को भी मन का प्रयोग करना होगा। यदि उन्हें तुमसे बात करनी हो, यदि उन्हें तुमसे संबंधित होना हो, क्योंकि तब उन्हें एक प्रवाह की आवश्यकता होगी। उनके आंतरिक स्रोत का प्रवाह। उन्हें प्रयोग करना पड़ेगा, उपकरणों का, माध्यमों का, और फिर मन कार्य करेगा। लेकिन मन केवल एक वाहन है, सिर्फ एक साधन। तुम वाहन में घूमते फिरते हो, लेकिन तुम वाहन नहीं हो। तुम कार में जाते हो, हवाई जहाज द्वारा उड़ान करते हो, लेकिन तुम वाहन नहीं हो। मन वाहन मात्र है। और तुम मन की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हो। यदि तुम इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करो तो यह सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हम मन का उपयोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई हवाई जहाज का उपयोग बस की भांति कर रहा हो। तुम हवाई जहाज के पंख काट सकते हो और सड़क पर उसे बस की तरह चला सकते हो, वह काम करेगा। वह बस की तरह काम करेगा, लेकिन तुम मूर्ख हो। वह बस उड़ सकती है, तुम उसकी भरपूर क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने मन का उपयोग कर रहे हो सपनों, कल्पनाओं, पागलपन के लिए। तुम ठीक से इसका उपयोग नहीं करते। तुमने इसके पंख काट दिए हैं। यदि तुम पंख सहित इसका उपयोग करो तो यह सम्यक ज्ञान बन सकता है, यह प्रज्ञा बन सकता है। लेकिन वह भी मन का ही हिस्सा है, वह भी एक साधन है। उपयोग करने वाला तो हमेशा पीछे बना रहता है। उपयोग करने वाले का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तुम मन का उपयोग कर रहे हो, तुम स्वयं जागरूकता हो। और ध्यान की सारी कोशिकाओं का अर्थ है इसी चैतन्यता को इसकी शुद्धि में जान लेना, बिना किसी माध्यम के। तुम्हें इसका बोध हो सकता है बिना किसी साधन के। तुम्हें इसका बोध हो सकता है, लेकिन इसका बोध केवल तभी हो सकता है जब मन ने कार्य करना बंद कर दिया हो। जब मन ने कार्य करना बंद कर दिया हो, तब तुम सचेत हो जाओगे कि चैतन्यता वहां है। तुम इससे भरे हुए हो। मन तो केवल एक वाहन था, एक मार्ग। अब यदि तुम चाहो, तुम मन का उपयोग कर सकते हो। यदि तुम न चाहो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसके उपयोग की। शरीर और मन दोनों वाहन हैं, मगर तुम वाहन नहीं हो। तुम वाहन के पीछे मालिक हो, लेकिन तुम इसे पूरी तरह से भूल चुके हो। तुम बैलगाड़ी बन गए हो, तुम खुद वाहन बन गए हो। इसे ही गुरजीएफ ने तादात्म्य कहा है। इसे ही भारतीय योगियों ने कहा है तादात्म्य। तादात्म्य बना लेना
किसी उस चीज के साथ जो तुम नहीं हो। अब साधक इस पर से फिर प्रश्न पूछता है कि भगवान कृपया समझाएं कि यह कैसे संभव है कि केवल देखने द्वारा, साक्षी द्वारा मस्तिष्क की कोशिकाओं की रिकॉर्डिंग, विचार प्रक्रिया के स्रोत समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि वे कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन साक्षी होने से तादात्म्य टूट जाता है। संबोधि पाने के बाद बुद्ध 40 वर्ष तक अपने शरीर में रहे। शरीर समाप्त नहीं हुआ। 40 वर्ष तक वे बोलते रहे, लगातार समझाते रहे, लोगों को समझाते रहे कि उन्हें क्या घटित हुआ था और वही उन्हें कैसे घटित हो सकेगा। वे इसी मन का उपयोग कर रहे थे। यह मन समाप्त नहीं हो गया था। और जब 12 वर्ष के बाद अपने शहर में वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को पहचान लिया, पत्नी को पहचाना, बेटे को पहचाना। मन था वहां, स्मृति थी उसमें, वरना पहचान तो असंभव हो गई होती। मन वास्तव में समाप्त नहीं हो जाता है। जब हम कहते हैं कि मन समाप्त हो जाता है, हमारा मतलब होता है कि इसके साथ बना हुआ हमारा तादात्म्य टूट जाता है। जब तुम जानते हो कि वह मन है और यह मैं हूं, तब पुल टूट चुका है। अब मन मालिक नहीं है, यह तो बस उपकरण हो गया है। यह अपने सही स्थान पर जा पड़ा है। जब कभी तुम्हें इसकी जरूरत हो, तुम इसका उपयोग कर सकते हो। यह तो पंखे की तरह है। यदि तुम इसका उपयोग करना चाहते हो, तुम इसे चला देते हो और पंखा चलने लगता है। अभी तुम पंखे का उपयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए यह गैर क्रियात्मक है। लेकिन यह वहां है, इसका होना समाप्त नहीं हुआ है। किसी क्षण तुम इसका उपयोग कर सकते हो, यह विलीन नहीं हुआ है। साक्षी भाव द्वारा केवल तादात्म्य विलीन हो जाता है, मन नहीं। लेकिन जब तादात्म्य विलीन हो जाता है, तुम बिल्कुल ही नहीं सत्ता हो। पहली बार तुम जान लेते हो कि अपनी वास्तविक सत्ता को, अपनी सही वास्तविकता को पहली बार तुम जान पाते हो कि तुम कौन हो। अब मन तुम्हारे आसपास गिरी एक यंत्र संरचना का हिस्सा भर होता है। यह तो ऐसा है जैसे तुम पायलट बन हवाई जहाज चलाते हो। तुम बहुत से यंत्रों को इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी आंखें कई यंत्रों के साथ कार्य करती है। वे लगातार इस और उस चीज का होश रखती है। लेकिन तुम नहीं हो यंत्र। यह मन, यह शरीर और शरीर मन के कई कार्य चारों ओर हैं तुम्हारे। और यही संरचना है। इसी संरचना में तुम दो ढंग से होते हो। होने का तरीका है कि स्वयं को भूल जाओ और अनुभव करो कि तुम मैकेनिज्म हो। यह बंधन है, यह दुख है। यही है जगत, यही है संसार। क्रियाशील होने का दूसरा तरीका यह है कि सचेत हो जाओ कि तुम पृथक हो, कि तुम भिन्न हो। तब तुम यंत्र रचना का उपयोग किए चले जा सकते हो, तो भी यह पृथक है। तब तुम वह नहीं हो। और यदि यांत्रिक बनावट में कुछ गलत हो जाता है, तुम इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन घबराओ नहीं। यदि पूरी यंत्र रचना विलीन भी हो जाए, तो तुम्हारी शांति भंग न होगी। बुद्ध का मरना और तुम्हारा मरना दोनों अलग घटनाएं हैं। जब बुद्ध मरते हैं तो वो जानते हैं कि केवल यंत्र रचना ही मर रही है। इसका उपयोग हो चुका है और अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं रही है। बोझ हट गया है। वे मुक्त हो रहे हैं। अब वे बिना रूपाकार के घूमेंगे फिरेंगे।
लेकिन जब तुम मरते हो तो वह बिल्कुल अलग होता है। तुम दुखी होते हो, तुम चीखते हो, क्योंकि तुम अनुभव करते हो कि तुम मर रहे हो। यंत्र रचना नहीं, वह तुम्हारी मृत्यु है। तब वह गहन पीड़ा बन जाती है। केवल साक्षी भाव के द्वारा मन समाप्त नहीं होता है, और मस्तिष्क की कोशिकाएं समाप्त नहीं होंगी, बल्कि वे अधिक जीवंत हो जाएंगी, क्योंकि उनमें द्वंद्व कम होगा और ऊर्जा ज्यादा होगी। वे ज्यादा ताजी हो जाएंगी। तुम ज्यादा सही ढंग से उनका उपयोग कर सकोगे, ज्यादा ठीक ठीक। लेकिन तुम उनके द्वारा बोझिल नहीं होगे, और वे कुछ करने के लिए तुम्हें विवश भी नहीं करेंगी। वे तुम्हें इधर उधर धकेलेंगी और खींचेंगी नहीं। अब तुम मालिक हो जाओगे। लेकिन केवल साक्षी भाव के द्वारा यह कैसे घटित होता है? यह विपरीत वह बंधन घटित हुआ है साक्षी न होने से। बंधन घटित हुआ है क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो। तो बंधन छूट जाए यदि तुम जागरूक हो जाओ। बंधन केवल अचेतनता है। किसी और चीज की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि कुछ तुम करो। बंधन केवल अचेतनता है। किसी और चीज की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि जो कुछ भी तुम करो उसमें और भी सजग होते जाओ। तुम यहाँ बैठे हो, मुझे सुन रहे हो। तुम जागरूकता से सुन सकते हो, बिना जागरूकता से भी सुन सकते हो। बिना जागरूकता के सुनना हो जाएगा, लेकिन वह दूसरी चीज होगी। गुण में अंतर होगा। तब तुम्हारे कान सुन रहे होंगे, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और ही कार्य कर रहा होगा। तब किसी तरह तुम कुछ शब्दों तब किसी तरह कुछ शब्द तुम में भर जाएंगे। वे मिलजुल कर उलझ जाएंगे, और तुम्हारा मन अपने ढंग से उनकी व्याख्या कर लेगा। वो अपने विचार उसमें रख देगा। हर चीज गड़बड़ और धुंधली हो जाएगी। तुमने सुन लिया होगा, लेकिन बहुत बातें बाहर से ही गुजर जाएंगी, और बहुत सी बातों को तुम सुन न पाए होगे। तुम चुनोगे, तब सारी बात ही विकृत हो जाएगी। यदि तुम सजग होते हो, जिस घड़ी तुम सजग होते हो, सोचना समाप्त हो जाता है। सजगता के साथ तुम सोच नहीं सकते। यदि पूरी ऊर्जा सचेत हो जाती है, तब विचार के लिए ऊर्जा बची ही नहीं। यदि तुम एक क्षण के लिए भी सजग हो जाते हो, तो तुम केवल सुनते हो, कोई बाधा नहीं रहती। जो मैंने कहा है उसके साथ मिश्रित होने के लिए तुमने अपने जो मैंने कहा है उसके साथ मिश्रित होने के लिए तुम्हारे अपने शब्द नहीं रहे। तुम्हें अर्थ लगाने की जरूरत न रही। प्रभाव सीधा है। यदि तुम सजगता से सुन सके, जो मैं कह रहा हूं वह अर्थपूर्ण हो सकता है, या अर्थपूर्ण नहीं भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा सजगता के साथ सुनना महत्वपूर्णता रखेगा, अर्थ रखेगा। यह सजगता ही तुम्हारी चेतना को शिखर तक ले जाएगी। अतीत विलीन हो जाएगा, भविष्य मिट जाएगा। तुम कहीं और न होगे। तुम होगे केवल अभी और यहीं। और मौन मौन के उसी क्षण में, जब सोचना नहीं रहा, तुम अपने स्रोत के साथ गहरा संपर्क पाओगे। और वह स्रोत है आनंद। वह स्रोत है दिव्य। इसलिए करना है तो केवल यही कि हर बात सजगता से करनी है। उसके बाद फिर से साधक एक और प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, जब लाओ त्सु पर बात कर रहे हो तो आप एक ताओवादी संत बन जाते हैं,
जब तंत्र पे बोल रहे हैं तो आप एक तांत्रिक बन जाते हैं। जब भक्ति की बात कर रहे हैं तो आप संबोधि को पाए हुए भक्त बन जाते हैं। जब योग पर बोल रहे हैं तो आप एक पूर्ण योगी बन गए हैं। क्या आप कृपया स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से यह अद्भुत घटना संभव हो पाई है? भगवान कहते हैं कि जब तुम नहीं होते केवल तभी यह संभव होता है। यदि तुम हो तब वह संभव नहीं हो पाता। यदि तुम नहीं हो, यदि मेजबान बिल्कुल चला जाता है, तभी मेहमान मेजबान बनता है। वे मेहमान लाओ त्सु हो सकते हैं, वे मेहमान हो सकते हैं पतंजलि, मेजबान वहां नहीं है। इसलिए मेहमान पूर्णतः उसकी जगह ले लेता है। वह मेजबान बन जाता है। यदि तुम न रहो तब तुम पतंजलि हो सकते हो। उसमें कोई कठिनाई नहीं है। तुम कृष्ण बन सकते हो, क्राइस्ट बन सकते हो। लेकिन यदि तुम रहो वहां तब यह बहुत कठिन है। यदि तुम हो वहां तब जो कुछ तुम कहते हो भ्रांतिपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये व्याख्याएं नहीं है। मैं पतंजलि पर चर्चा नहीं कर रहा। मैं तो अनुपस्थित हूँ, पतंजलि को आने दे रहा हूँ। इसलिए यह कोई व्याख्या या टीका टिप्पणी नहीं है। व्याख्या का अर्थ होता है कि पतंजलि कुछ पृथक है, मैं कुछ पृथक हूँ, और मैं पतंजलि पे चर्चा कर रहा हूँ। तब यह विकृत होगा ही, क्योंकि कैसे मैं पतंजलि पर टीका कर सकता हूँ? जो कुछ भी मैं कहता हूँ वह तो मेरा कहना होगा, और जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो मेरा अर्थ और निर्णय होगा। वह पतंजलि का अपना नहीं हो सकता है, और वह शुभ नहीं है। यह ध्वंसात्मक है। इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा, मैं केवल होने दे रहा हूँ। और यह होने देना संभव होता है यदि तुम न रहो। यदि तुम साक्षी हो जाते हो तो अहंकार विलीन हो जाता है। अब अहंकार जब विलीन हो जाता है तब तुम वाहन बन जाते हो, तुम एक मार्ग बन जाते हो, तुम एक बांस की पोंगरी बन जाते हो। और बांसुरी पतंजलि के अंधेरों पर रखी जाती है, और बांसुरी पतंजलि के अधरों पर रखी जा सकती है। बांसुरी कृष्ण के अधरों पर रखी जा सकती है। वह बांसुरी वही रहती है, लेकिन जब यह बुद्ध के होठों पर होती है तब बुद्ध प्रवाहित हो जाते हैं। इसलिए यह कोई व्याख्या नहीं है। यह समझना मुश्किल है क्योंकि तुम तैयार नहीं हो कि होने दो। तुम भीतर इतने विद्यमान हो कि तुम किसी और को वहां होने नहीं देते। पतंजलि व्यक्ति नहीं है, उपस्थिति है। यदि तुम मौजूद नहीं होते तो उनकी उपस्थिति कार्य कर सकती है। यदि तुम पतंजलि से पूछो तो वे यही कहेंगे। यदि तुम पतंजलि से पूछो, वे नहीं कहेंगे कि ये सूत्र उनके द्वारा रचे गए हैं। वे कहेंगे कि ये बहुत प्राचीन है, सनातन है। वे कहेंगे लाखों लाखों ऋषियों ने यह देखा है। मैं तो केवल एक वाहन हूँ। मैं अनुपस्थित हूँ और वे बोल रहे हैं। यदि तुम कृष्ण से पूछो तो वे कहेंगे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। यह अत्यंत प्राचीन संदेश है। ये सदा से ऐसे रहे हैं। और यदि तुम जीसस से पूछो तो वे कहेंगे कि मैं तो हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं। यह आग्रह क्यों? कोई भी जो अनुपस्थित हो जाता है, जो अहंकार शून्य हो जाता है, वाहन की भांति कार्य करने लगता है, एक मार्ग की तरह। वह सब जो सत्य है उसका एक मार्ग, वह सब जो अस्तित्व में छिपा हुआ है और प्रवाहित हो सकता है, उसका मार्ग। और जो कुछ मैं कहता हूं उसे तुम केवल तभी समझ पाओगे जब तुम अनुपस्थित हो जाओगे, चाहे कुछ क्षणों के लिए ही। यदि तुम वहां बहुत ज्यादा होते हो
यदि तुम्हारा अहंकार वहां है तो जो कुछ मैं कह रहा हूं वह तुम में प्रवाहित नहीं हो सकता। यह केवल एक बौद्धिक संप्रेषण नहीं है, यह कुछ और है जो अधिक गहरा है। यदि तुम एक क्षण के लिए भी अहंकार शून्य हो जाते हो, तब घनिष्ठ संपर्क अनुभव होगा। तब कुछ अज्ञात तुम में प्रवेश कर चुका हो, और उस क्षण में तुम समझ पाओगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसे समझने का। ध्यान में। धन्यवाद मित्रों। तो ये चौथा चैप्टर यहीं पे पूरा होता है और हम आगे बढ़ते हैं पांचवें चैप्टर की तरफ, प्रवचन नंबर 5, और इसका नाम है सम्यक ज्ञान, असम्यक ज्ञान और मन।